देखो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की कर रहे हो या बोर्ड्स की कर रहे हो या किसी भी हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, इन दोनों मॉलिक्यूल को तुमने देखा होगा, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन। कई लोग तो ट्रोपोन और ट्रोपोलोन को सेम मॉलिक्यूल समझते हैं, जो कि गलत है। ये ऐसा ही है कि मैं थायोनाइल क्लोराइड और सल्फ्यूराइल क्लोराइड को सेम समझूं, दोनों दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। वैसे ही ट्रोपोन और ट्रोपोलोन दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। मेरे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 2। इसके पेज नंबर 339 पे अगर आप जाएंगे, चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में ट्रोपोन लिखा हुआ है। देखो, मैं बार बार बोलता हूं, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर तो रखते हैं, पर एक लाइन इनके लिए यूज होती है, दे आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विथ एरोमेटिक कैरेक्टर। एक्चुअली में दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी, बॉन्ड पैरामीटर में आसमान जमीन का फर्क है। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ट्रोपोलोन है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी पक्का बेंजीन के बराबर है। ये बेंजीन के जैसा ही बिहेव करता है। बट दूसरी तरफ हम ट्रोपोन को देखते हैं, जिसको हम आजकल जेई में, नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि ट्रोपोन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट पहली बात तो दोनों मॉलिक्यूल को देखो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इसमें एक कीटो ग्रुप 3 पाई बॉन्ड है, उसमें एक कीटो ग्रुप 3 पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले विथ ओएच तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं इनके सारे बॉन्ड अलग अलग हैं, तुम ध्यान से देखो। बेंजीन में तुम देखते थे सारे एक जैसे होते थे, इसके कोई भी एक जैसे नहीं है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अलग है। सी, ये 147.5, 136.2, 142.9, 134.2, मतलब ये चारों बॉन्ड अलग हैं। चूंकि सिमेट्रिकल है तो इधर भी वही चीज होगी। तो पहली बात तो दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि जो ये ट्रोपोन कंपाउंड है, हाईली एरोमेटिक है और ये बेंजीन के जैसा है। आजकल मैं बहुत ज्यादा देखता हूं लोगों को ऐसा बोलते हुए, गलत है। ये इतना भी इज्जत लेने लायक नहीं है, इतना भी इसको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एरोमेटिक नहीं है। मैंने लिख रखा है, बोथ आर नॉन एरोमेटिक विथ सम एरोमेटिक कैरेक्टर, राइट। मतलब ये एरोमेटिक ही कंसीडर किए जाते हैं, पर ये इतने अच्छे एरोमेटिक नहीं है। ट्रोपोलोन फिर भी बेटर है। मैं ना कुछ कुछ तुम्हें दिखाता हूं, इस वीडियो को टू द पॉइंट, रेलेवेंट और छोटी सी रखेंगे, ताकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इस वीडियो से मैक्सिमम हो पाए। सी, अगर मैं हाइड्रोजिनेशंस की बात करूं, हाइड्रोजिनेशंस का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा के डबल बॉन्ड को तोड़ के दो सिग्मा बॉन्ड बनाना, दैट्स ऑल। हाइड्रोजिनेशन जनरली हम लोग एल्कीन का या एल्काइन का करा रहे होते हैं। सवाल है, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन दोनों में पाई बॉन्ड्स हैं, तीन तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो क्या उनको हाइड्रोजिनेट किया जा सकता है? बड़ी चौंकाने वाली चीज है। ट्रोपोन के तीनों पाई बॉन्ड्स हाइड्रोजिनेट किए जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चाहे निकल यूज कर लो, प्लैटिनम यूज कर लो, पैलेडियम यूज कर लो, एडम्स कैटलिस्ट यूज कर लो या रेनी निकल यूज कर लो, ये बड़े आसानी से हाइड्रोजिनेट हो जाते हैं। ट्रोपोलोन में बड़ी दिक्कत आती है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम या पीटीओ2, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम से ये रिड्यूस होता है, आसानी से रिड्यूस नहीं होता। पहली चीज हमें पता चल रही है, ट्रोपोलोन बेंजीन के जैसा थोड़ा थोड़ा मिमिक कर रहा है, क्योंकि बेंजीन भी बड़ी आसानी से हाइड्रोजिनेट नहीं होते। तो पहला डिफरेंस हाइड्रोजिनेशन का है दोनों का, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा, आगे हम इसको डीप में बात करेंगे। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट, यार यकीन मानो, इस टाइम इंडिया में अगर तुम 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक देखोगे, 9 में आंसर गलत मिलेगा तुम्हें, क्योंकि बहुत पुरानी किताबें हैं। एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट ट्रोपोन और ट्रोपोलोन में किसका ज्यादा होता है, एक सेकंड के लिए सोचो, मैं बताता हूं। डाइपोल मोमेंट ट्रोपोन का ज्यादा होता है, ट्रोपोलोन का कम होता है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, ट्रोपोन में चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस आ रही है, ओ माइनस के ऊपर चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, एक परमानेंट डाइपोल बहुत स्ट्रांग सा बन रहा है। यहाँ ओ नेगेटिव के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो चार्ज को डिस्पर्स कर दे रही होती है। क्योंकि सेंट्रिक चार्ज जब ऑक्सीजन पे नहीं रह पाता है, इसीलिए वैक्टोरियल रिजल्टेंट कम आता है। आप बोलोगे, बात तो आपकी हम मान लेते हैं, पर आपके पास कोई डेटा है क्या? बेटा, मैं बिना डेटा के बात भी नहीं करता, बिकॉज केमिस्ट्री एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट है। सी, इसका डाइपोल मोमेंट 4.17 डिबॉय है, उसका डाइपोल मोमेंट 3.71 डिबॉय है। तो दोनों के बीच में कोई 0.1 0.2 का डिफरेंस नहीं है, ड्रामेटिक डिफरेंस है। तो कई लोग जो डाइपोल मोमेंट के बारे में बोलते हैं,
ट्रोपोलोन ज्यादा है क्योंकि उसमें OH एक्स्ट्रा लगा हुआ है। एक्चुअली में OH चार्ज सेपरेशंस को ज्यादा डिस्पर्स करके डाइल्यूट कर रहा है, सेंट्रिक चार्ज नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर दो डायरेक्शंस में बढ़ जा रहा है, इसीलिए पोलैरिटी डिक्रीज हो गई है। तो ट्रोपोन का डाइपोल मोमेंट ट्रोपोलोन से ज्यादा होता है, ये दूसरी फैक्ट पता चली, एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लें। जैसा कि मैंने तुम्हें जस्ट बोला कि दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक तो हैं, पर दोनों की एरोमेटिसिटी एक जैसी नहीं है। अभी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बताया था कि ट्रोपोलोन की एरोमेटिसिटी ज्यादा है। आइए समझते हैं जरा इसको। ट्रोपोलोन में दो चीजें हैं, पहली चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है टाउटोमेरिज्म। आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ट्रोपोलोन में टाउटोमेरिज्म कैसे होगा सर, sp3 तो नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अभी दिखाता हूं मैं। तो जैसा कि मैंने बोला ट्रोपोलोन में दो चीजें हैं, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि ऑब्वियस है, अभी तुमको वो तो तुम्हें पता है, एक्चुअली मैं दिखा भी दूंगा, और टाउटोमेरिज्म है। ये दो चीजें कैसे उसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती हैं, ध्यान से देखिए। ये जो तुम देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। अब देखो टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, रेजोनेंस से ये कैसे डिफरेंट है। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाई जाने वाली चीज है, और ऑब्वियसली इसको हम प्रोटोटॉपी भी बोलते हैं, मेरोट्रॉपी भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन H+ अपना जगह बदलता है। सोचो अगर ये अंदर की तरफ आए, ये आगे जाए, ये आगे जाए, ये आगे जाए, ये ऊपर जाए और ये H को कैच कर ले, तो ऐसा हो जाएगा ना। तो यहां पर भी प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, ये भी टाउटोमेरिज्म है। तो यस, ट्रोपोलोन में टाउटोमेरिज्म भी पाई जाती है। टाउटोमेरिज्म की वजह से यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो रही है, बिकॉज अब दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, और एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रोटॉन बीच में डिस्पर्स हो जाएंगे, इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज, इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअली में ये जो टाउटोमेरिज्म है इसको स्लाइट मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें ट्रोपोन में देखने को नहीं मिलती थी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑब्वियस है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। तो ट्रोपोलोन एक्स्ट्रा एज रख रहा है ट्रोपोन के ऊपर बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इनकी रेजोनेंस एनर्जी, तुम्हें चौंकाने वाली चीज दिख रही है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या कोइंसिडेंस है, बिल्कुल बेंजीन के बराबर है। बेंजीन की भी रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, इसकी भी ऑलमोस्ट इक्वल है 36 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब बेंजीन के लिए अगर तुम्हारे दिल में रेस्पेक्ट है, तो इस वीडियो के बाद से ट्रोपोलोन के लिए भी रेस्पेक्ट रखना, बिकॉज ट्रोपोलोन भी बेंजीन के इतना ही एरोमेटिक है। इस सज्जन को बड़ी तकलीफ है, 29 किलो कैलोरी पर मोल है, इसीलिए ये भाई साहब रिड्यूस हो जा रहे थे निकल हाइड्रोजन, निकल प्लैटिनम, एडम कैटलिस्ट, रेनी निकल के प्रेजेंस में। वो जल्दी से नहीं होगा, ठीक है। एक और बात, यही वजह है कि हम ट्रोपोलोन को कई तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हुए देखते हैं। जैसे तुम बेंजीन का नाइट्रेशंस करा देते हो, बेंजीन का क्लोरीनेशंस करा देते हो, बेंजीन का RTR करा देते हो, एजो कपलिंग करा देते हो, ये भाई साहब भी रिएक्शंस दिखाते हैं। देखो अगर मैं ट्रोपोलोन लूं, देखो बेंजीन को कैसे मिमिक कर रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करता हूं तो नाइट्रेशंस होती है। समझ में आ रही बात, ये नाइट्रेशंस होता हुआ दिख रहा है तुम्हें। यहां पर तुम देखो CHCl3 NaOH देख रहे हो, RTR होता हुआ दिख रहा है, एल्डिहाइड लगता हुआ दिख रहा है। अगले में देखो हम एजो कपलिंग करा सकते हैं किसी भी एरोमेटिक डाइजोनियम के साथ, लेटेस्ट से बेंजीन डाइजोनियम के साथ, तो एजो कपलिंग दिखती है और एक कलर डाई कंपाउंड मिलता है। बेसिकली नाइट्रेशंस, RTR, एजो, तीन मेन रिएक्शंस मैंने यहाँ दिखाए हैं। कई और रिएक्शंस भी देते हैं, मैंने बस यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए तीन दिखाया। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ट्रोपोन और ट्रोपोलोन दोनों दिखते एरोमेटिक है पर दोनों बराबर एरोमेटिक नहीं है, इस मोमेंट के बाद, इस वीडियो के बाद दिमाग में इस चीज को पुट कर लो। चाहे रेजोनेंस एनर्जी हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे बेंजीन के जैसे केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस हो, अपना ट्रोपोलोन विनर है। और ट्रोपोन जो है बहुत ही कम एरोमेटिक होता है। मुझे पता नहीं एनसीईआरटी वालों ने क्यों इसको नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक में क्लियर कट पुट किया है, ये इतना भी एरोमेटिक नहीं है। और एज ए एजुकेटर, एज अ लर्नर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं तो डे वन से बोलता हूं ट्रोपोन लेसर एरोमेटिक होता है।
कम एरोमेटिक होता है। हाँ, एरोमेटिक है बोला जा सकता है, पर उतना भी नहीं है जितना हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। पर हाँ, ठीक है, जब हम फ्यूरान को भी एरोमेटिक मानते हैं तो इसको भी मानने में क्या दिक्कत है। बड़ी डीप लाइन थी, 1 मिनट वीडियो रोक के सोचिएगा। बाकी आप सबसे मुलाकात अगली वीडियो में होती है। अगर आप मुझसे पढ़ना, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल स्क्रीन पे दिख रही होगी और पिन कमेंट में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। दिस इज योर एमके सर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।